गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी ही चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एनडीए के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं लेके आया हूं। तो आइए चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अगर ये इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि सर ये केमिकल बॉन्ड क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, यही माइंड में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा। अब इसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक एलिमेंट है और बी दूसरा एक और एलिमेंट है, और ये जब केमिकली कंबाइन हुआ तो ये एक नए कंपाउंड को फॉर्म करता है जो कि AB है। उससे इसको आगे और फर्दर समझने से पहले हम ने ये बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज जो कि स्टेट का चेंज होता है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये जब आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे ना तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन जब केमिकल चेंज, जब दो एलिमेंट या दो चीजें आपस में कंबाइन करती है और उसका कैरेक्टर इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, जो प्रीवियस जो रिएक्टेंट है उसके कैरेक्टर से इंटायरली उसका डिफरेंट हो जाता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि इसका जो कैरेक्टर है ना, ए का कैरेक्टर और बी का कैरेक्टर, इस जब आफ्टर ये कॉम्बिनेशन होगा, आफ्टर रिएक्शन, इसका कॉम्बिनेशन होने के बाद इसका जो कैरेक्टर होगा ना इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा इस ए और बी के एलिमेंट के कैरेक्टर से। तो जब इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, इस रिएक्शन में अब ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जो कि ए और बी को दोनों को ऐड करके रखा हुआ, जोड़ के रखा हुआ है। तो इसी बॉन्ड को जो ए और बी के बीच में है, उसी बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आइए इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। जो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, बिना इस टॉपिक के उस पॉइंट को समझे हुए हम पूरे केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी, तो आइए इसको समझने के लिए, जब कोई केमिकली कंबाइन होता है ना एलिमेंट्स, तो इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो जब इसको समझेंगे तभी हम आगे और कुछ चीजों को समझ पाएंगे। तो वैलेंसी क्या है, जब हम 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि वैलेंसी क्या होती है। या तो हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। अब जैसे किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं होती है, यहाँ भी इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यहाँ पे एक फुलफिलमेंट के लिए इसको चाहिए। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, यहाँ पे आता है डुप्लेट, और यहाँ पे आता है ऑक्टेट, ठीक है। तो डुप्लेट क्या है, जब हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 4th-5th क्लास से, जब हम 9th क्लास में, माफ कीजिएगा इससे पहले 9th क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि फर्स्ट जो शेल होता है ना हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है फुलफिल करने के लिए, कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो यही रूल जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग डुप्लेट रूल कहते हैं। टू फुलफिल द फर्स्ट सेल वी रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डुप्लेट रूल। सपोज कर लीजिए कि एक एग्जाम्पल के साथ हाइड्रोजन और एक एग्जाम्पल हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन की का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसके आउटर शेल में, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट है, तो इसका जो डुप्लेट पूरा फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ या तो शेयरिंग में बॉन्ड बनाएगा, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग में या तो शेयरिंग में बनाएगा, या फिर ये क्या करेगा, किसी को ट्रांसफर करेगा, तो जिसके कारण वो होल्ड करके एक फोर्स के साथ होल्ड करके रखेगा। तो ये इसको फुलफिल करने के लिए यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं। अब बात आती है ऑक्टेट रूल की, तो उसके बाद के जितने भी शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने की, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने की जरूरत होती है। तो यहां पे 7 था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी, चूंकि ये डेफिसिट है तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जब हम इस तरीके से बात करें ना, तो कि मान लीजिए कि इसका वैलेंसी निकालना हो, तो इसमें टोटल कितना होता है 8, और उसमें कितना है 7, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। डुप्लेट में तो हम लोग देख लेते, जैसे हीलियम की बात कर रहे थे, ये क्लियर हो गया। हीलियम की बात कर रहे थे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसके आउटर शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है, ये स्टेबल कंडीशन में है। इसी डुप्लेट कंडीशन को ये फुलफिल करके रखा हुआ है, पूरा इसका इलेक्ट्रॉन जो इस डुप्लेट रूल को फुलफिल कर रहा है, तो इसको ना ये इनर्टनेस देता है। इनर्टनेस क्या है कि ये किसी के साथ रिएक्ट में ज्यादा, किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इनर्ट है, निष्क्रिय है, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल है, डुप्लेट फुलफिल है, और जैसे ही इसका डुप्लेट फुलफिल है ये इनर्टनेस में आ जाता है। तो वो वही चीज है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इनर्टनेस में जाने की कोशिश करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, चाहे वो ट्रांसफर करे, तो इस कंडीशन में हर एक एलिमेंट क्या है कि इनर्टनेस में जाने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। यहां पे ये जो है ना, आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा और इनर्ट कंडीशन में चला जाएगा। तो यही है बेसिकली डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। आइए अब हम बात करते हैं इसके आगे कि वैलेंसी में हम लोग और भी कई चीजों को डिस्कस करते हैं। कई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कई उसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, आइए उसको देखते हैं। जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। जिसके इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी। जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, उसकी भी वैलेंसी 3। जिसके आउटर शेल में 4, तो उसकी भी वैलेंसी 4। अब जिसके आउटर शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी क्या 5 हो जाएगी, नहीं, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, जो कि हो जाएगी 3। लेकिन यहां तक अभी तक जितने भी आ रहे हैं ना, तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, ये सभी की वैलेंसी पॉजिटिव है, और यहां से वैलेंसी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको फुलफिल करने के लिए ना यहां इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी हम इसको छोड़ के चल रहे हैं, अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन वाले को छोड़ के चल रहे हैं। यहां पे क्या है, फर्स्ट वाले में जिसकी वैलेंसी 1 है, वो इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी को डोनेट करेगा, और जब हम डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने ऋण दिया, किसी को आपने हेल्प किया पैसे से, तो वो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि वो आपको वापस मिल सकता है, ठीक है, तब आपका स्टेबल, वो कंडीशन स्टेबल हो जाएगा, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। अभी क्या आपने उसको दे दिया है, पैसे दिए हैं अपने दोस्त को, मान लीजिए कि दे दिया, तो वो आपका क्या हो गया, वो आप उसके ऊपर लोन चढ़ गया,
आपने उसको दिया तो उसके ऊपर लोन चढ़ गया तो उसको चुकाना है, तो मींस कि वो निगेटिव चार्ज में आ गया और आप पॉजिटिव चार्ज में आ गए क्योंकि आपको लेना है। तो यही चीज है यहाँ पे, पॉजिटिव 1 2 3 जिसके आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेते हैं, और जिसमें डेफिसिट हो, 3 का डेफिसिट हो तो उसको 3 चाहिए ना, तो इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जहां पे जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा। जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बात बताइए कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 8 ये क्या हो गया, 0, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, यानी कि ये इनर्ट गैस कंडीशन में आ जाता है, इनर्टनेस में आ जाता है। तो ये चीजें हैं वैलेंसी को लेके। अब हम और बात करते हैं कि कुछ ऐसे इसको ना और फर्दर कैसे डिवाइड किया है। एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मोनोवैलेंट होता है, ये भी आपने सुना होगा, मोनोवैलेंट। फिर दूसरा एक होता है कि डाइवैलेंट होता है, ठीक है। तीसरा आपने सुना होगा कि ट्राइवैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट। और चौथा आपने ये भी सुना होगा टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी कौन शो करता है, कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ये क्या है, टेट्रा, कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। तो कार्बन के आउटर शेल में इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 4, फर्स्ट इसका डुप्लेट कंप्लीट है, सेकंड ऑक्टेट इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो ये किसी को दे दे या फिर ये किसी से ले ले। तो इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना काफी डिफिकल्ट है। एक ही इलेक्ट्रॉन देने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने में या देने में बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे भी उसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, कंप्लीटली ट्रांसफर करना, और उसको ट्रांसफर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आयोनाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर एनर्जी लगाएंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, नहीं तो इसके पास इतना फोर्स है, इसके न्यूक्लियस इतने फोर्स लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, एक तो पहले से ही कम है तो ये और जाने नहीं देंगे। तो ये कंडीशन जो होगा ना जिसमें टेट्रावैलेंसी होगी, ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो ये टेट्रावैलेंसी आसानी से ना तो किसी को दे पाएगा ना तो ले पाएगा। तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं, हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मोनोवैलेंट क्या है, डाइवैलेंट क्या है, ट्राइवैलेंट क्या है और टेट्रावैलेंट क्या है। तो आप समझ गए टेट्रावैलेंसी क्या हो गई। अब जैसे ट्राइवैलेंट की बात करें, जो ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर शेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 का डेफिसिट हो, ठीक है, तो इसका ये क्या है, ट्राइवैलेंट है। और ट्राइवैलेंट की बात हम करें तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके आउटर शेल में 3 है और एक इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर शेल में 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया ट्राइवैलेंट। और डाइवैलेंट जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 2 हो या 2 का डेफिसिट हो, 2 की कमी हो। जैसे अगर हम बात करें तो 2 और 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 का डेफिसिट है, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। और जैसे अगर हम 2 और 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, ये आसानी के साथ इसके साथ कंबाइन कर लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है। अभी हम और उसके बाद बात करते हैं हम मोनोवैलेंट की। मोनोवैलेंट वो एलिमेंट है जिसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या तो 1 का डेफिसिट है। जैसे 7 है, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, तो जिसके कारण ये दोनों एक अच्छे बॉन्ड में आ जाएंगे, स्टेबल बॉन्ड में आ जाएंगे। तो ये जो है ना, इसकी वैलेंसी, मोनोवैलेंट कौन है, मोनोवैलेंट जिसके आउटर शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है,
वो हो गया मोनोवैलेंट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे। वैलेंसी जब तक नहीं समझते तब तक हमें आगे ये प्रॉब्लम ही होती, तो इसको समझने के पहले हमने वैलेंसी को समझा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होके तीसरा एक अलग ही टाइप का कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वहां पे एक जो बॉन्ड बना, जैसे दो सब्सटेंस हमने अभी लिया था कि ए एक सब्सटेंस है, ए एक एलिमेंट है और बी दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों मिलके ए बी एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो जिस वे में हो, ये अट्रैक्शन है जिसके कारण ये एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो ये एक केमिकल बॉन्ड है। अब इसमें बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं, तो हमने ये जानना है बॉन्ड के टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 3 टाइप के बॉन्ड है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को ना हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एक हो गया आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा टाइप का जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन तीनों टाइप्स के बॉन्ड को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी टाइप के बॉन्ड होते हैं वो, लेकिन अभी हम उसको फर्दर पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अब आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा ना, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो ऐसे बॉन्ड में जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो एक एलिमेंट क्या होगा, जैसे सपोज कर लीजिए कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या कर दिया, बी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे क्या बना, ए बी एक कंपाउंड बन गया जिसपे ए के ऊपर प्लस चार्ज और बी के ऊपर माइनस चार्ज। यहां पे प्लस चार्ज अटेन कर लिया और चूंकि इसने ले लिया, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे बॉन्ड को जहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने एलिमेंट ले लिया सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और क्लोरीन, इसके पास होता है 2 8 और 7, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट है। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके शेल की बात करें तो फर्स्ट में क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8, और थर्ड जो शेल होगा इसका, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, और उसके सेकेंड शेल में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 7। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको ट्रांसफर कर देगा, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा, जो कि यहां आके अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये काफी आसपास आ जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इसने ट्रांसफर कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को, और इसने क्या किया, गेन कर लिया,
तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से एक फॉर्मेशन हो गया कंपाउंड का NaCl। यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, जिससे कि इसके बीच में ना एक फोर्स आ जाएगा और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना बहुत हाई होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, जो जिसके सबसे पहले जो पहला जो फैक्टर इसमें हमने देखा कि एक के पास एक्स्ट्रा है, एक के पास डेफिसिट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसके फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स की बात करें कि जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कब बनाएगा, तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने देखा कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है, ये आसानी के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। दूसरा, इसके बीच में अगर मान लीजिए कि अगर मोनोवैलेंट एलिमेंट है तो मोनोवैलेंट के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, डाइवैलेंट के साथ आसानी से उतना रिएक्ट नहीं करेगा, बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सबसे आसानी के साथ किसके साथ करेगा, अगर कोई मोनोवैलेंट है तो वो मोनोवैलेंट के साथ आसानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो वो दूसरा जो अगर हम बात करें कोई डाइवैलेंट है, तो जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ये बहुत आसानी के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका +2 है, इसका माइनस है, तो ये -2 है, तो ये बहुत आसानी के साथ क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड उतना आसानी के साथ नहीं बनाएगा, बनाएगा लेकिन वो आसानी के साथ ये कैल्शियम के साथ बना लेगा, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ बना लेगा। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के लिए का लवर है, ऐसा समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को लव करता है, उसका जब बॉन्डिंग उसकी बनती है ना तो वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि बिना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किए उसको हम सेपरेट ही नहीं कर पाते। तो चलिए इस पे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। आई थिंक कि ये आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया होगा, इसको हम और आगे फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें हमने बताया था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना म्यूचुअल शेयरिंग से बना, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बना, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है। तो ना तो ये कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है हाइड्रोजन, ना, हालांकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है, वो देने की टेंडेंसी होती है, वो लूज करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन कार्बन इसको ले नहीं पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो ऐसे बॉन्ड में जाना चाहेगा जहां पे उसको शेयरिंग से आसानी से मिल जाए, वो लेना नहीं चाहेगा। वो कार्बोकेटायन वगैरह होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग यही समझ के चलें कि हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब इसमें समझते हैं कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, और हाइड्रोजन
को डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो एक तो इसके पास था ही और एक इसने कार्बन से शेयर कर लिया, तो इसका डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अब स्टेबल कंडीशन में आ गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसीलिए उसने एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर से जोड़ा, एक इधर और एक इधर से जोड़ा। तो अब ये इसके पास काउंट करेंगे तो कार्बन के पास भी 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके लिए ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे और इस कंपाउंड को CH4 यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, ये मीथेन हो गया। आइए हम और समझते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने ही जैसा एक और हाइड्रोजन को ढूंढ लेगा और उसमें म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। और इस शेयरिंग को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अब आइए दूसरे कंडीशन में चलते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 का डेफिसिट है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक और ऑक्सीजन है, उसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहां जो फॉर्मेशन हुआ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, अपने ही जैसा एक और नाइट्रोजन को वो क्या करेगा, ढूंढेगा और उसके साथ वो क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। तो इस कंडीशन में ये 6 और +2 8 हो गया, इस कंडीशन में ये 6 और +2 8 हो गया, दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और इस टाइप में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला जो बॉन्ड बना, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक ये वाला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ये दोनों जो होंगे ये और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ये शेयरिंग 1 पेयर करे तो सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर की शेयरिंग करे तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग का बॉन्ड होता है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करें। तो अगला जो टाइप का बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ना वो भी एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप, लेकिन हम लोग इसको अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट है, उसके एटम है, उसके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इस तरह के बॉन्ड क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। जब 2 और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये क्या बना रहे हैं, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड। जब ए और बी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं
तो इस कंडीशन में क्या बनाते हैं, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें जिसमें ए के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जब एक स्पीसी दूसरे को कंप्लीट क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर, जैसे इसका ना जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ हो, सपोज कर लीजिए कि ये किसी और के साथ भी पार्टिसिपेटेड है, बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो लोन पेयर इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पे ए क्या हो गया, डोनर हो गया, और बी क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो इस टाइप के जो बॉन्ड है, इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। क्या डिफरेंस देखा आपने कि यहां पे ए के पास, ए स्पीसीज के पास उसके लोन पेयर हैं डोनेट करने के लिए, देने के लिए, लेकिन बी के पास कोई कुछ नहीं है, उसके पास कोई भी बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उसके पास खाली है। तो ऐसे कंडीशन में ये इसने इसको डोनेट कर दिया 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसको ये लेके स्टेबल कंडीशन में आ गया, और यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना, डोनर और एक्सेप्टर यहाँ पे भी आएगा, जिसने डोनेट किया वो डोनर हो गया और जिसने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर हो गया। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे ये एरो से शो करते हैं कि इसने, ए ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है किसको, बी को। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन, अगर हम HCl को वाटर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में रखेंगे, तो ये क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है ना, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये बना के, ये रिएक्ट करके क्या दे देता है, हाइड्रोनियम आयन दे देता है। क्या दे देता है, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो जाता है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे ये देता है। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इधर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन से यहां अटैच हो जाएगा। अब इसके लोन पेयर कितने बच गए, इसके लोन पेयर ये बच गए, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके साथ शेयरिंग में है, और 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए। तो ये जो लोन पेयर है ना, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन प्लस की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी इसने किसी को दे दिया है, यहाँ पे क्लोरीन को दे दिया, आयोनाइज हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन कंबाइन होके ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से इस ये जो ऑक्सीजन ने डोनेट किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लेके हाइड्रोजन स्टेबल कंडीशन में आ गया और एक बॉन्ड के फॉर्म में आ गया। जैसे एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो आएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, इसको या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहिए या फिर डेटिव बॉन्ड कहिए। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे की वीडियो मैं दूसरे लेक्चर में दूंगा। धन्यवाद।